हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 73 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए बेटा 28 तारीख की और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, हिंदी मीडियम की भी आई है बेटा, ये हिंदी मीडियम की अलग से है। अब आप इसको चाहो तो अपनी मैथ की सब्जेक्ट की वर्कशीट भी बोल सकते हो, क्योंकि मैथ से रिलेटेड है। इसमें आज हम टाइम के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और जो सब्जेक्ट की वर्कशीट है बेटा वो भी मैं बारी बारी से अपलोड कर दूंगी, तो आप जाकर देख लेना चैनल पर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, टाइम इज प्रीशियस। तो हम सब जानते हैं बेटा कि समय कितना कीमती है। आवर टीचर गाइड अस टू वर्क अकॉर्डिंग टू टाइम। और हमारे जो अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो भी हमें गाइड करते हैं। वो भी हमें यही मतलब कि एक सबक देते हैं कि हमें अब अपना हर काम क्या है समय पर करना चाहिए। क्लॉक हेल्प्स अस टू डू आवर वर्क ऑन टाइम। और जो बेटा घड़ियाँ होती हैं वो भी क्या करती हैं, हमारी हेल्प करती है समय को जानने में और पता लगाने में। लेट अस नाउ नो मोर अबाउट टाइम। तो चलिए बेटा आप जानते हैं कुछ समय के बारे में और एक्स्ट्रा। तो 1 आवर में बेटा कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, हम सब जानते हैं। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सर्कल में क्या दिया है बेटा, वी हैव 24 आवर्स इन ए डे। और हम जानते हैं बेटा कि एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं। वी यूज़ AM और PM टू डिफ्रेंशिएट 12 आवर्स। ठीक है, तो बेटा क्या करते हैं हम, AM और PM का यूज करते हैं 12 घंटों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ठीक है, मतलब कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 12 को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं और 12 को अलग तरीके से। लाइक फ्रॉम 12 एंड 1 मिनट। ठीक है, ये बोल सकते हैं 12 एंड 1 मिनट एट नाइट टिल 11 एंड 59 मिनट्स ऑफ द डे। तो 12 बजकर 1 मिनट से रात के सुबह के 11 बजकर 59 मिनट तक का क्या होता है बेटा, उसको हम यूज करते हैं AM से। उसको AM से डिनोट करते हैं। जैसे सुबह आप उठते हो तो कितने बजे बोलोगे, जब सुबह उठोगे तो उसको बोलोगे 6 AM। ठीक है, क्योंकि वो क्या है बेटा, रात से जो 12 बजे थे, देखो घड़ी है ये, घड़ी में यहाँ पर क्या थे बेटा, रात के क्या बोला है, मान लो ये 11 है। ठीक है, और ये 12 है, तो यहाँ पर कुछ सुई होंगी बेटा। ठीक है, तो इस टाइम पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से होंगी, या फिर आप बिल्कुल क्लोज में होंगी। तो उस समय से लेकर अगर जब दोपहर में 12 बजेंगे उस टाइम तक को हम AM बोलते हैं। ठीक है, रात के 12 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप समझ लो, 12 बजने में 1 मिनट रह गई हो, मतलब कि 11 बजकर 59 मिनट तक हम क्या बोलते हैं, AM बोलते हैं। उसके बाद जब 12 बजकर 1 मिनट होंगे बेटा नेक्स्ट दोबारा से, तो हम उसको क्या बोल देंगे, PM से डिनोट करेंगे। जैसे कि दोपहर में जब 12 बज जाते हैं, ठीक है, 12 बजकर 1 मिनट होती है, तो हम उसको PM से डिनोट करते। चाहे तो आप ये टाइम नोटिस करना अपने फ़ोन के अंदर। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। और फिर क्या, रात के 11 बजकर 59 मिनट तक के टाइम को PM से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना और नोटिस करोगे धीरे धीरे तो आपको याद भी हो जाएगा। अगर किसी को याद नहीं है तो, हालांकि आपको पता होगा इसके बारे में। अब बेटा वी यूज़ PM एग्जाम्पल 6 o'clock इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड 6 AM। ठीक है, तो बेटा सुबह के जब 6 बजेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, 6 AM। ठीक है, फिर 6 o'clock इन द इवनिंग वी कॉल्ड 6 PM। ठीक है, तो इवनिंग में जब शाम के बजेंगे बेटा 6, तो हम क्या बोलेंगे, 6 PM। ठीक है, और जब सुबह के बजेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, 6 AM। ठीक है, लेट्स ट्राई। तो चलिए बेटा प्रैक्टिस करते हैं कुछ कि कैसे पता लगाते हैं। तो मॉर्निंग के 4 o'clock हो रहे हैं, तो बेटा मॉर्निंग के तो हम क्या लगाएंगे, AM लगाएंगे, ये याद रखना आपको। ठीक है, फिर मॉर्निंग के 9 o'clock है तो हम क्या लिखेंगे, 9 AM। ठीक है, इसी तरीके से इवनिंग के 7 o'clock है तो इसका मतलब बेटा क्या लिखेंगे, 7 AM। ठीक है, यहाँ पे जो 2 जीरो लगा के फिर लिखना है आपको AM। ओके, 9 AM और ये 7 PM आएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 PM। अब बेटा देखो नीचे क्या दिया गया है, सेम टास्क आर गिवन बिलो। तो कुछ ऐसे ही टास्क आपको दिए गए हैं। व्हेन यू डू दीज वर्क्स सो ऑन ए क्लॉक। तो आप ये काम कब करते हो उसको आपको क्लॉक पे दर्शाना है। ठीक है, जैसे कि वेक्स अप इन दी मॉर्निंग, तो आप सुबह कितने बजे उठते हो, या फिर क्या करते हो, जाते हो कहीं, जाते हो उस चीज़ के लिए, या उठते हो, तो वही कुछ भी आप समझ लो इसको। ठीक है, तो आप कितने बजे उठते हो, मान लो यही है, तो ये कितने बजे उठते हो, कोई 7 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, तो आपको वही लिख देना। मान लो कोई क्या करता है, 5 बजे उठता है, तो क्या करेगा, जो छोटी सुई होगी वो 5 पे होगी और बड़ी सुई कहाँ पर होगी, 12 पर होगी। ठीक है, मतलब इस तरीके से कुछ होगा। ये यहाँ पे बन नहीं रहा है इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। तो बड़ी सुई तो 12 पर है और छोटी सुई 5 पर होगी। ओके, अब बेटा नेक्स्ट क्या है, स्टडी एट होम। तो घर पर कितने बजे पढ़ते हो आप, मान लो आप क्या करते हो, दोपहर के 2 बजे पढ़ते हो, तो ये छोटी सुई, या फिर आप 2:30 बजे पढ़ते हो तो क्या करोगे,
6 पर लेकर आओगे बड़ी सुई और 2 पर, 2 से बेटा कुछ ज़्यादा पर लेकर आओगे। ठीक है, देखो दोबारा बताती हूँ, क्योंकि ढाई का मतलब क्या हुआ, 2 से ज़्यादा और 3 से कम, तो कहीं बीच में होगा ये। ठीक है, 2 और 3 के और ढाई की 6 पर बड़ी सुई आ जाएगी। इस तरीके से दर्शाओगे आप। ओके, अब गोज़ टू प्ले, तो खेलने के लिए जाओगे बेटा। तो मान लो आप जा रहे हो 3:30, मैं आपको डिफ़िकल्ट इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए घड़ी को रीड कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो आप 3:30 जाते हो, तो 3:30 का मतलब क्या हुआ, 3 से तो ज़्यादा समय लेकिन 4 से कम है, तो इसका मतलब कहाँ पर होगा, यहाँ कहीं बीच में होगी छोटी सुई। और 3:30 में कहाँ होगी, 6 पर बड़ी सुई होगी। ठीक है, और मान लो अगर आप 3:15 जाते हो, तो 3:15 पर क्या करोगे बेटा कि 3 तो बज चुके हैं। ठीक है, तो 3 से थोड़ा सा आगे जाएगा और 3:15 पे ये तो बड़ी सुई भी यहीं पर होगी और ये जो छोटी सुई है वो थोड़ी सी और नीचे होगी 3 से, क्योंकि 3 से ज़्यादा समय हो चुका है। तो इस तरीके से आप दर्शा सकते हो। तो जो भी टाइम आपको दिखाना है आप वो दर्शा देना। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा स्पेंड्स टाइम विद फैमिली। तो फैमिली के साथ कितना समय मतलब कब आप स्पेंड करते हो टाइम, तो वो आपको यहाँ पर दर्शाना है। मान लो आप क्या करते हो, डिनर के समय इवनिंग में स्पेंड करते हो। अब तो खैर सारा ही दिन करते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर टाइम करना है, मान लो आपको 7 o'clock करना है, तो आप क्या करोगे, 7 पे छोटी सुई और 12 पे बड़ी। और अगर आपको 7:15 दिखाना है, तो आप बड़ी सुई को यहाँ ना करके आप क्या करोगे, 7:15 का मतलब 3 पे दर्शाना है। ठीक है, 15, क्योंकि ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये 5, 5, 10 और 15, ये 15 मिनट हो गई। ठीक है, इस तरीके से दर्शाने, लेकिन ये सुई थोड़ी सी आगे हो जाएगी, फिर एग्जैक्ट 7 पर नहीं रहेगी जब आप 7:15 करोगे तो। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखो मैं बताती हूँ, बड़ा करके दिखाती हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो बेटा आपको 7:15 दर्शाना है, तो क्या करोगे, थोड़ा सा छोटी सुई जो होगी 7 से आगे होगी और ये यहाँ पर होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको दर्शाना है। ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है। ओके, अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिपिक्टेड क्लॉक्स। ठीक है, तो जो ऊपर ये क्लॉक्स दी गई हैं बेटा, उनमें जो टाइम दिया गया है उसके अनुसार आपको बताना है, नीचे आंसर करना है। ठीक है, ABCD इनका नाम है, ABCD। ठीक है, तो विच क्लॉक शोज 2:30, ठीक है, या 2.5 आवर ये बोल सकते हो, या 2:30 बोल सकते हो। तो कौन सी क्लॉक है जिसके अंदर 2:30 बज रहे हैं। तो बेटा देखो 2:30 का मतलब क्या होता है ये जानो, 2:30 का मतलब हुआ 2 से ज़्यादा और 3 से कम। तो देखो बेटा ये सुई बता रही है 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। और देखो ये 6 पर है तो क्या हुआ, 30 हुआ। कैसे हुआ, देखो बेटा जब 3 पर सुई आती है तो 15 होते हैं। ठीक है, 15 मिनट हो जाते हैं, 1 मिनट। ओके, और जब 6 पर आती है तो 30 होते हैं, और जब 9 पर आती है तो 45 मिनट्स होते हैं। ठीक है, और जब 12 पर आती है तो कितने होते हैं, पूरे बज जाते हैं, 60 मिनट हो जाते हैं। ठीक है, 1 घंटा जिसको हम बोल देते हैं। तो इस तरीके से है ये टाइम। अब यहाँ पर बोला है व्हाट टाइम डज द क्लॉक बी सो, तो पहले का तो आंसर डी हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब जो बी क्लॉक है वो क्या टाइम बता रही है, तो बी में देखो बेटा दोनों ही सुई कहाँ पर है, 12 पर है। तो क्या बज रहे हैं बेटा उसमें, 12, 12 ओ क्लॉक लिख दोगे। ठीक है, 12 ओ क्लॉक। ओके, राइटिंग बेटा समझ जाना, ये कोमा है, OCLOCK क्लॉक। अब इन विच क्लॉक 2 hours and 45 minutes लेफ्ट टू 12। अब बेटा किस घड़ी में 2:45 बचे हुए हैं, 2 बजे मतलब कि 2 घंटे बचे हैं और 45 मिनट बचे हुए हैं 12 बजने में। तो बेटा 12 बजने में देखो, तो 12 बजने में 2.5 घंटे बचे हुए हैं, तो इसका मतलब कितना कम समय, कितना हो रहा होगा उस टाइम पर। उस टाइम पर बेटा क्या हो रहा होगा आपके, ये वाला देखो, पर मिनट अभी कहाँ पर थे हम, ये रहा, देखो ये है आपकी छोटी सुई और ये है बड़ी। इसका मतलब क्या है बेटा, 9:15 हो रहे हैं। ठीक है, 9:15 हो गए मतलब 15 मिनट ये हो रहे हैं यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ पर जाएंगे तो 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो आप ये देखो 9:15 हो चुके हैं, तो 10 बजने में कितना समय चाहिए, ये 15 मिनट, ये 15 मिनट और ये 15 मिनट, तो 45 मिनट हो गई। तो 45 मिनट तो ये रहे हो गए। अब 10 बज जाएंगे, अगर ये 45 मिनट बीत जाएंगी, ये वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी, तो क्या हो जाएंगे, 10 बज जाएंगे। अब 10 के बाद बेटा 12 बजने में कितने टाइम होता है, 2 घंटे चाहिए होते हैं। तो यही तो बोला है 2 घंटे और 45 मिनट। तो किस घड़ी में है बेटा, वो सी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब नेक्स्ट है बेटा Quarter-to-8 मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, Quarter-to-8 मीन्स। तो Quarter-to-8 मीन्स का मतलब होता है बेटा कि देखो सबसे पहले आप जानो क्वार्टर का मतलब क्या होता है, ये घड़ी है। ठीक है,
इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, ठीक है। क्वार्टर का मतलब ये है, बराबर हिस्सों में। कौन कौन से, देखो 15 मिनट का ये हिस्सा हो गया, 15 का ये हो गया, 15 का ये हो गया और 15 का ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब ये बोला है क्वार्टर टू 8 मीन्स मतलब कि 8 बजने में एक हिस्सा बचा हुआ है, क्वार्टर पार्ट, ठीक है। इतना हिस्सा बचा हुआ है मतलब कि क्या होगा, इतना टाइम हो चुका है। देखो क्या बोला है, इतना हिस्सा बचा हुआ है ये वाला, मतलब कि क्या हुआ, ये सुई यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है बड़े वाली। तो यहाँ पर कितना था, हमने पढ़ा था 45 होता है, ठीक है। तो क्या हो गया होगा, 7 तो बज गए होंगे और साथ में 45 मिनट भी हो गए होंगे, ठीक है। तभी तो आप क्या कहोगे, अगर इसमें और 15 मिनट ऐड हो जाएं तो क्या क्या बच जाएगा बेटा, 8 बज जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वार्टर टू 8 मीन्स का कि ये हटा देना 7 and 45 मिनट्स, ठीक है। लिख लेना, या तो आप ऐसे लिख लो 7 और 45 मिनट्स, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, ओके। तो ये है इसका मीनिंग क्वार्टर टू 8 मीन्स का मतलब है कि उसमें अभी 15 मिनट बचे हुए हैं। क्वार्टर का मतलब है कि एक हिस्सा बचा हुआ है, 15 मिनट का एक हिस्सा होता है, ठीक है। ये इतने हिस्से इसके कंप्लीट हो चुके हैं, ये हिस्सा बचा है उसको बजने में, ठीक है। यानी कि 7:45 हो चुके हैं। घड़ी कुछ इस तरीके से होंगी बेटा, 1 मिनट में दोबारा बताती हूँ। घड़ी कुछ इस तरीके से होंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखाई देंगी जब इतना टाइम हो रहा होगा। बड़ी सुई इस पर और छोटी इसके बीच में होगी, 7 से ज़्यादा होगी और थोड़ी सी कम होगी 8 से, क्योंकि अभी पूरे 8 नहीं बचे, 15 मिनट बचे हैं। तो इस तरीके से आपको मिलेगी। ये होता है आपका क्वार्टर टू 8 मीन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स। तो आप अपने समय को किस तरीके से मैनेज करते हो वो आपको बताना है। तो बेटा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। तो आई वेक अप एट 7 o'clock, देन आई फ्रेश एंड डू सम योगा, आफ्टर डैट आई टेक ए बाथ, देन आई रीड न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर, आफ्टर डैट आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं मतलब ब्रेकफास्ट लेता हूँ, देन आई स्टडी, कुछ समय के लिए पढ़ता हूँ यानी कि 2 से 3 घंटे के लिए, आफ्टर डैट आई गो फॉर ए ट्यूशन, फिर मैं ट्यूशन के लिए जाता हूँ, आफ्टर कमिंग बैक, वहाँ से आने के बाद आई टेक माई लंच, देन आई टेक सम रेस्ट, फिर मैं कुछ रेस्ट लेता हूँ, आफ्टर डैट आई प्लेस फॉर सम टाइम, मैं कुछ समय के लिए खेलता हूँ, देन अगेन आई विल स्टडी फॉर सम टाइम, फिर कुछ समय के लिए पढ़ता हूँ दोबारा, देन आई वॉच टीवी फॉर सम एंटरटेनमेंट, फिर मैं टीवी देखता हूँ कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, देन आई टेक माई डिनर एट 8 o'clock, फिर मैं डिनर लेता हूँ अपना, एंड देन आई गो फॉर स्लीप, एंड दिस इज़ हाउ आई मैनेज माई टाइम। इस तरीके से मैं अपना टाइम मैनेज करता हूँ। आप अपने तरीके से अपने वर्ड्स में भी इसको लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, ये नहीं है ज़रूरी यही लिखना है, कंपलसरी नहीं है। आप इसमें से 2 लाइन लिखो, 4 लिखो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर ये कहोगे आप बड़ा लिखवा दिया मैंने, तो आप बेटा छोटा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो फिर भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।